हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें याबू और सिचैन को दिखाया जाता है जो कि साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी याबू की नज़र सिचैन के हाथ पर पड़ती है जो कि एकदम खाली था। वो कहता है, भाई आपका ब्रेसलेट कहाँ है जो आपको मॉम ने दिया था? सिचैन जल्दी से अपने हाथ को देखता है और वो देखता है कि उसकी मॉम की आखिरी निशानी जिसे वो हमेशा से पहनता हुआ आया है और उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दिया, वो आज उसके हाथ में नहीं है। सिचैन बहुत ही वरीड हो जाता है। याबू कहता है, भाई आपने उसे कहाँ रख दिया? ये आपके हाथ में वो क्यों नहीं है? तभी सिचैन भी यही सोचने लगता है आखिर वो कहाँ गया। तभी उसे सुबह की बात याद आती है कि कैसे वो एक लड़के से जब टकरा गया था जब वो याबू का पीछा कर रहा था और उस लड़के ने उसके हाथ को पकड़ के बोला था कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको तुम। पर याबू के पीछे सिचैन इतनी जल्दी में था कि वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। तब सोचता है शायद उसी वक्त मेरा ब्रेसलेट मेरे हाथ से अलग हो गया होगा। वो बहुत ही वरीड हो जाता है क्योंकि वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी जिसे उसने अपने से दूर कभी नहीं होने दिया था। वो यही सोचने लगता है। तभी याबू पूछता है, भाई आपका क्या सोच रहे हो, बताओ मुझे वो कहाँ है? सिचैन याबू को बोलता है कि वो शायद मैं शार ले रहा था ना, तब मैंने उसको निकाल के रख दिया था। शायद मैं उसको ड्रॉर में ही भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में पहन लूँगा, तुम इतनी फिक्र मत करो। या वो कहता है, अच्छा मुझे लगा आपने उसे खो दिया। मैं आपको बता दूँ कि जब याबू और सिचैन की मॉम जब आखिरी स्टेज पर थी तब उसने सिचैन को अपना एक ब्रेसलेट दिया था जो कि सिचैन ने पहन के अभी तक अपने संभाल के रखा था और वो सिचैन को बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो चलिए हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। सिचैन याबू को इसलिए नहीं बताता है ताकि वो उसके लिए परेशान ना हो जाए क्योंकि वो अपनी ब्रेसलेट से बहुत प्यार करता है और जब वो ब्रेसलेट उसके पास रहती है तो सिचैन को लगता है उसकी मॉम उसके साथ ही है। तभी याबू कहता है, मेरा डिनर हो गया भाई। तो सिचैन कहता है, ठीक है अब तुम जाकर सो सकते हो। याबू कहता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। सिचैन कहता है, चले जाओ। तो सिचैन यहाँ पर सोचने लगता है, मुझे जल्दी से उस लड़के को ढूंढना होगा, क्या पता मेरा ब्रेसलेट उसी के पास हो। अब मुझे वो कहाँ मिलेगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहा होता है और अपनी दीदी से कहता है, दी क्या आपका वो पीकॉक हस्बैंड अभी तक नहीं आया? यानली कहती है, ओ जान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम उसे ऐसे मत बुलाओ, वो उसका नाम भी है, तुम भी ना। जान कहता है, पर मैं तो उसे ऐसे ही बुलाऊंगा। गाइस मैं बता दूँ यानली मैरिड है। जब वो अपने कॉलेज में थी तभी उसे एक बॉय पसंद आ गया था। वो बॉय कॉलेज का सब मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम बॉय था जिसके पीछे सारी लड़कियां थी और वो जान ने भी उसे खूब बहुत सारी लड़कियों के साथ देखा हुआ था। तभी उसे लगता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है, तब से वो उससे नफरत करता है। पर वो उसका नाम जिनजुशन होता है। जिनजुशन के पीछे काफ़ी लड़की थी पर वो किसी को भी भाव नहीं देता था। उसे भी यानली बहुत पसंद थी पर जब भी वो यानली के पास आता यानली उसे इग्नोर कर देती थी। यानली को लगता था कि वो जिनजुशन अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले बॉय है। पर एक बार जब यानली रास्ते में चलते चलते गिर जाती है तभी जिसन उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। तभी यानली को वो अच्छा लगता है। ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और बात करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग शादी करेंगे। जिशुआन को यानली की कंडीशन पता थी तो वो कहता है, मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का अच्छी तरीके से ख्याल होगा, अब तुम्हारे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
याली ये सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और जीशान को हक कर कर रोने लगती है और जीशान कहता है मैं हूँ ना, अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब से याली और जीशान की शादी के बाद वो लोग उनके ही साथ में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। पर विंग को जीशान नहीं पसंद था क्योंकि उसे लगता था ये अभी भी सारी लड़कियों के साथ ही रहता है, इसीलिए वो उसे पीकॉक कह के बुलाता है और उससे चिढ़ा रहता है। और उसे भी पता है कि जीशान उसकी बहन से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़कर नहीं जाएगा, पर फिर भी वो अपनी नॉटी हरकतें नहीं छोड़ता है और उसे पीकॉक ही बुलाता है। तो अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ पर याली जान से बात कर रही होती है। तभी गेट पर नॉक होता है और याली गेट ओपन करने जाती है, तो वहाँ पर जीशान खड़ा था। तो याली कहती है आप आ गए, चलिए अंदर आइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जीशान कहता है अच्छा ठीक है। जान कहता है तो पीकॉक तुम आ गए? जीशान कहता है मेरा नाम भी है। जान कहता है मुझे पता है, पर मैं तो तुम्हें यही बुलाऊंगा, पीकॉक पीकॉक पीकॉक। तो वहाँ जेंचा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है आप चुप भी हो जाओ, तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो? जान कहता है मैं तो करूँगा, तुम अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे खाने दो। तो याली कहती है आना बस भी करो। जान कहता है अच्छा ठीक है दी, और वो अपना डिनर करने लगता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिडनाइट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंसा अपने रूम में जो ड्रॉर रखी थी उसे खोलता है और उसमें से एक ब्रेसलेट निकालता है जो कि सिल्वर कलर का था और बहुत ही शाइन मार रहा था, और उस पर एक बर्ड बनी हुई थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। जेंसा कहता है ये ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर है, वो रूड पर्सन के पास इतना सुंदर ब्रेसलेट है। उस रूड पर्सन के पास इतना सुंदर ब्रेसलेट देख के तो मुझे डाउट हो रहा है कि ऐसे ये ब्रेसलेट उसके पास आ कहाँ से सकता है। जेंसा याद करता है कि सुबह कैसे उसको शिचेन ने गिरा दिया था, तभी जेंसा उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम्हें देख के चला नहीं जाता है क्या? तुमने मुझे क्यों गिराया है? तुमने मुझे क्यों धक्का मारा? शिचेन जल्दी में होता है तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अभी जल्दी है, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो अपना हाथ छुड़ाकर जेंसा से चला जाता है, तभी उसका ब्रेसलेट जेंसा के हाथ में आ जाता है और जेंसा वो ब्रेसलेट अपने पास ही रख लेता है। जेंसा सोच रहा होता है क्या वो पर्सन मुझे दोबारा मिलेगा? अगर मुझे वो मिलेगा तो मैं उसे ये वापस कर दूंगा। यही सोचते सोचते जेंसा उस ड्रॉर में उस ब्रेसलेट को वापस रख देता है और सो जाता है। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जब जान और याबू और मैंग और हुईसांग साथ में थे। जान कहता है गाइस आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। तो मैंग कहती है आखिर तुम्हें कहाँ जाना है? विंग कहता है मुझे है कुछ ज़रूरी काम, मैं तुमसे कल जो पक्का तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, ठीक है? तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? तो सब कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चले जाना। तो यहाँ जब कॉलेज का तो यहाँ विंग अपनी क्लास लेकर जल्दी से अपने चेकअप के लिए चला जाता है और एक जगह खड़ा होकर जेंसा का वेट करने लगता है, क्योंकि जेंसा ने उससे बोला था तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। यहाँ हमें शिचेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठकर बस जेंसा के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर वो पर्सन मुझे कहाँ मिलेगा, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। उसके पास मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, मुझे वो चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे जेंसा एक स्टोर पर दिख जाता है। वो अपने ड्राइवर से कहता है ड्राइवर जल्दी गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। ड्राइवर कहता है जी जी सर, और वो गाड़ी रोक देता है। तभी शिचेन जल्दी से
अपनी कार से बाहर आता है और जहनसा की तरफ भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और उसी टाइम जहनसा टर्न होता है और शिनचैन उसके ऊपर ही गिर जाता है। जहनसा ये देखकर शॉक हो जाता है और शिनचैन भी बस उसी को देख रहा होता है और जहनसा भी उसी को। दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। तभी जहनसा को होश आता है और वो शिनचैन को धक्का देते हुए बोलता है, हे ये तुम क्या कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से, उठो जल्दी उठो। और वो उसको धक्का देता है और शिनचैन जल्दी से उठता है और उससे जहनसा से कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया, वो मेरा पैर फिसल गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। जहनसा गुस्सा होते हुए बोलता है, चुप रहो, कल तुमने मुझे गिरा दिया और आज तुम खुद मेरे ऊपर गिर गए, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ। शिनचैन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। तो जहनसा कहता है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। तो शिनचैन उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। जहनसा कहता है, क्या सुनूं मैं, हैं? तो जहनसा कहता है, शिनचैन कहता है, वो मैं क्या तुम्हें कोई ब्रेसलेट मिली है, सिल्वर कलर की है और उस पर एक बर्ड भी बना हुआ है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या तुम्हें वो मिली है? अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे दे दो। तो जहनसा को याद आता है कि हाँ वो तो उसी के पास है। तो जहनसा कहता है, हाँ वो मेरे पास ही है। तो शिनचैन खुश होते हुए बोलता है, क्या वो तुम्हारे पास ही है? तो प्लीज़ मुझे वो दे दो, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जहनसा कहता है, मैं तुम्हें वो दे देता, पर वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे घर पर है। शिनचैन कहता है, क्या? तो जहनसा कहता है, कोई नहीं, तुम मुझे कल यहीं मिलना, मैं तुम्हें वो दे दूँगा, ठीक है? शिनचैन कहता है, ठीक है, पर कब? तो जहनसा कहता है, इसी टाइम, ठीक है? तो शिनचैन कहता है, अच्छा ठीक है। और जहनसा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है। तो शिनचैन कहता है, अच्छा ठीक है। और जहनसा वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और शिनचैन बस उसी को देख रहा होता है और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो भी अपनी कार की तरफ वापस मुड़ जाता है। चलिए गाइस, यहाँ पे हम अपनी स्टोरी एंड करते हैं। गाइस, मैंने इस स्टोरी में शिनचैन और जहनसा की भी थोड़ी सी लव स्टोरी दिखाई है। तो मुझे बताना, क्या आपको देखनी है? वैसे तो उनकी थोड़ी सी ही है, तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।